नमस्कार दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के इस पावन अवसर पर मैं डॉक्टर आशीष यहाँ उपस्थित सभी नारी शक्ति को नमन करता हूँ, नमस्कार करता हूँ। दोस्त, आई डॉक्टर आशीष bow to the sincerity, conviction, commitment, tolerance, acceptability and adaptability to the women contingent of this universe। मालूम मैंने ऐसे एडजेक्टिव्स का, ऐसे संबोधन का आज इस्तेमाल नारी शक्ति के लिए क्यों किया? क्योंकि मैं सोच रहा था जब ये टॉपिक का कंटेंट तैयार कर रहा था कि आखिर इस पुरुष समाज प्रधान देश के अंदर, समाज के अंदर, दुनिया के अंदर शादी के बाद अगर सरनेम कोई चेंज करता है तो क्या वो पुरुष करता है या महिला करती है? अपना नाम तक अपने सामने वालों के लिए जो बदल दे वो है नारी। लेकिन हम में से कुछ लोग ये समझते हैं कि ये पुरुष प्रधान समाज नारी को तुच्छ समझने के लिए सही है, पुरुष ज्यादा ऊपर होते हैं, ऐसा कुछ लोगों के मन में भाव हो सकता है। लेकिन मैं इससे इत्तेफाक नहीं रखते हुए आपके सामने कुछ छोटे से एग्जाम्पल प्रस्तुत करूंगा कि हर वो आदमी जो समझता है कि मैं नारी से उत्तम हूं, उसको समझना चाहिए कि उसका उत्पत्ति स्थल भी एक नारी है। जी हां, नारी शब्द में खुद में समाया हुआ है नर, और वुमेन शब्द में खुद में समाया हुआ है मैन। कुछ लोगों को लगता है कि सच में नारी की विडंबना बड़ी विचित्र है। पहले कुछ साल शादी से पहले उसको यही समझाया और बताया जाता है, एक दिन तू अपने घर जाएगी, यानी यहां जहां तू अभी जन्मी, यहां जहां तेरा बचपन बीता, ये तेरा घर नहीं। फिर शादी के बाद वो एक दिन अपने घर चली जाती है, ऐसा वो समझती है। लेकिन वहां जाते ही उसको कई बार ये समझाने का प्रयास किया जाता है, जाने किस घर से आई है, यानी जाने किस घर से आई है मतलब ये तेरा घर नहीं। अब ये भी उसका घर नहीं, वो भी उसका घर नहीं। कुछ नादान समझे बैठे हैं कि कुछ महिलाएं हैं जिनका कोई घर नहीं, और हम तो कहते हैं वो घर ही नहीं जिस घर की महिला नहीं। सही मायने में अगर आप गृहिणी शब्द को भी समझें तो गृहिणी शब्द का अर्थ ही है वो ग्रह, वो घर जिसके सभी मेंबर उस महिला के ऋणी हों, उसको बोलते हैं गृहिणी। जिसके सब ऋणी घर में रहने वाले, वो है गृहिणी। आज सुबह किसी महिला मित्र से जब मैं बात करते हुए उनको वुमेन एम्पावरमेंट के ऊपर वो क्या समझती हैं इसके बारे में थोड़ा ज्ञान अर्जित कर रहा था, क्योंकि आप लोगों के बीच में मुझे उपस्थित होना था, तो उन्होंने बताया, डॉक्टर आशीष, वुमेन एम्पावरमेंट से मैं मतलब समझती हूं बराबरी का दर्जा, यानी हम महिलाओं को किसी पुरुष से कम ना आंका जाए। मैं इसको महिला वुमेन एम्पावरमेंट बोलती हूं। मैं थोड़ा मुस्कुराया और बोला, क्या बात करती हैं आप कहां और पुरुष कहां? आप इतने ऊंचे दर्जे पे विराजमान महिला समाज का प्रतिनिधित्व करती हैं, आप पुरुषों से खुद को मिला के कहां खुद को नीचे स्तर पे लाने का प्रयास कर रही हैं? वो थोड़ा हैरान हुई, बोले ऐसा क्यों बोलते हैं डॉक्टर आशीष कि हम पुरुषों से ऊपर ठहरी? मैंने बताया, जरा थोड़ा सोच के देखिएगा, आपके घर कभी कोई शादी का कार्ड आया, उस पे क्या लिखा होता है? मिसेस एंड मिस्टर। इंग्लिश की लैंग्वेज में मेरी धर्मपत्नी को क्या कहा जाता है? बेटर हाफ। और थोड़ा पुराणों में, ग्रंथों में, साहित्य में, रिलीजन में जाएं तो आज तक आपने क्या नाम सुने हैं? देवी देवता। और डिटेल में जाएं, राधा कृष्ण, सिया राम, लक्ष्मी नारायण, यानी हर जगह पहले आदर मान सम्मान के साथ किसका नाम लिया जाता है? एक महिला का। लेकिन इन सब के चलते हुए भी
आज की परिस्थिति यह है कि एक महिला जाने कितने हिस्सों में बटी हुई है, क्योंकि कहीं वो बेटी है, कहीं वो माँ है, कहीं वो पत्नी है, कहीं वो दरानी जेठानी है, कहीं वो बहन है, कहीं वो सखी है। जाने कितने ही रोल में उसको अपने आप को प्रूव करना है। नित्य रोज अग्नि परीक्षा से गुजरते हुए खुद को प्रूव करना है, क्योंकि मेरी समाज में आज महिलाओं की, बहुतों की तो ये हालत हो गई, जिंदगी से बड़ी सजा ही नहीं, क्या जुर्म किया है पता ही नहीं। अरे इतने हिस्सों में बट गई है आज की नारी कि खुद उसके हिस्से में कुछ बचा ही नहीं। है तो बहुत बड़ी विडंबना, लेकिन है यही सच, क्योंकि बचपन से उसको यही समझा के पलाया बढ़ाया गया है, तू सहनशीलता की देवी है, तू कुर्बानी की मूर्ति है, तुझको बाकियों के हिसाब से खुद को ढालना ही होगा। और सच में कहें तो आज भी हमारे घरों में, जिनके घरों में ये सौभाग्य है कि वो बेटियों वाले घर हैं, जैसे मेरे घर में भी 2 लक्ष्मियां हैं, तो मैं हमेशा ये कह सकता हूं, अ डॉटर इज अ डॉटर टिल द एंड ऑफ हर लाइफ, बट अ सन इज अ सन ओनली टिल ही गेट्स हिज वाइफ। मैं किसी का पति भी हूं, मैं किसी का बेटा भी हूं, और मैं किन्हीं लक्ष्मी का पिता भी हूं, लेकिन ये अटल सत्य तो यही रहने वाला है, बेटियों का महिलाओं की तरह जब अपब्रिंगिंग किया जाता है, जो कल्चरल एथिकल वैल्यूज उनके अंदर डाली जाती है, वो चाह के भी बेटों के अंदर आना बहुत कठिन काम है। आप सोचते होंगे बड़ा गर्व महसूस हो रहा है हम सबको महिलाओं के ऊपर इस समाज में, लेकिन फिर भी अगर मैं आपसे सवाल पूछूं कि आप इंडियन क्रिकेट टीम के 5 सदस्यों के नाम मुझे बताइए, और आपको 2 मिनट का समय दूं, तो याद कीजिएगा क्या क्या नाम आपको याद आएंगे। सोचिए सोचिए सोचिए। इंडियन क्रिकेट टीम के 5 सदस्यों के नाम गारंटी देता हूं, एक भी फीमेल खिलाड़ी का नाम आपको मालूम नहीं होगा, क्योंकि मैंने सवाल में मेल और फीमेल तो कहा ही नहीं था। मैंने कहा था इंडियन क्रिकेट टीम के 5 खिलाड़ियों के नाम बताइए, लेकिन फिर भी दिमाग में, ख्याल में, जहन में, याददाश्त में जो भी नाम आए सब मेल क्रिकेट टीम के थे, क्योंकि इंडियन फीमेल क्रिकेट टीम के तो कैप्टन तक का नाम हम में से 99% लोगों को नहीं पता। बाकी खिलाड़ियों की तो छोड़ दीजिए, बिसात ही क्या है। एक बहुत बड़ी विडंबना और भी तो है कि इस समाज में नारी ही नारी की सबसे बड़ी दुश्मन है। सास बहू की लड़ाई, दरानी जेठानी की लड़ाई, ये सब आपने देखा होगा, और यही वजह है कि कई बार हमारे समाज में नारी का वो उत्थान शायद हो नहीं पाता। हो सकता है मैग्नेटिज्म का फिनोमिना यहां चलता हो कि लाइक पोल्स रिपेल ईच अदर, लेकिन ऑल सेड एंड डन, फिर भी इसके बावजूद भी एक कथन तो एकदम सत्य है कि इफ यू एजुकेट अ मेल यू एजुकेट एन इंडिविजुअल, एंड इफ यू एजुकेट अ फीमेल यू एजुकेट द होल फैमिली। क्योंकि परिवार में एक नारी का, एक मां का जो महत्व है वो गिनाए नहीं गिना जा सकता। सोचना भी बहुत बड़ी बात है कि आधा किलो का वजन एक हाथ में लेके कुछ मिनट, कुछ घंटे आप बर्दाश्त कर सकते हैं क्या? सोच के देखिएगा, 2.5 से 3 किलो का वजन 9 महीने अपने पेट में रख के जो बर्दाश्त करती है, वो बर्दाश्त की देवी कोई नारी ही हो सकती है। पेट पे लाते खा के भी जिस बच्चे को वो जन्म देती है, वो बच्चा अगर पुरुष है तो बड़ा होके पुरुष प्रधान समाज का हिस्सा बन के उस नारी को ही चुप कराने का काम करने में जुट जाता है। बड़ी विडंबना है इस दुनिया की, क्योंकि आप एक बात समझ लीजिए, हम सब चाहते थे कि बहुत चेंजेस आए समाज में, लेकिन समाज जल्दी बदलता नहीं, बदलना पड़ता है हम सबको। निर्भया कांड हम में से किसको याद नहीं, हमारी रूह तक को हिला गया था
निर्भया कांड, और हम सबने ये उम्मीद की थी कि निर्भया कांड के बाद ये समाज बदलेगा, इसके बाद इस तरह के जघन्य अपराधों में एक पूर्ण विराम लग जाएगा, इसके बाद कभी इस तरह का हादसा सुनने को नहीं मिलेगा। लेकिन आज भी इस तरह के रोज वाकया कहीं ना कहीं से सुनने को मिलते हैं। आज वुमेन्स डे के उपलक्ष्य में मैं नारी समाज की तरफ से अपने पुरुष साथियों से भी कुछ इल्तिजा करना चाहता हूं। नारी समाज की तरफ से मैं अपने पुरुष प्रधान समाज को कुछ कहना चाहता हूं। उम्मीद है आप मुझे इसकी इजाजत देंगे। मैं एक स्त्री की तरफ से एक स्त्री की व्यथा अपने पुरुष समाज के सामने रखता हूं। मैं स्त्री हूं, मैं नारी हूं, मैं कली हूं, मैं ही फुलवारी हूं, मैं दर्शन हूं, मैं दर्पण हूं, मैं नाद हूं, मैं गर्जन हूं, मैं बेटी हूं, मैं माता हूं, मैं बलिदानों की गाथा हूं, मैं श्रीमद् भगवत गीता हूं, मैं द्रौपदी हूं, मैं सीता हूं। पुरुषों की इस दुनिया ने मुझे कैसी नियति दिखलाई है। कभी जुए में हार गए तो कभी अग्नि परीक्षा भी करवाई है। कलयुग हो या सतयुग हो, इल्जाम मुझी पर आता है। क्यों घनी अंधेरी रातों में चलने से मन घबराता है। क्यों घनी अंधेरी रातों में चलने से मन घबराता है। मैं डरती हूं, मैं मरती हूं, जब सफर अकेले करती हूं। डर का साम्राज्य बढ़ता है जब साया कोई पीछा करता है। मेरी मुट्ठी बंध जाती है, दिल की धड़कन बढ़ जाती है तरल पसीना माथे पे, दिल में मेरे घबराहट है। जाने ये कैसा साया है, जाने ये किसकी आहट है। अंधेरे में उन हाथों ने मुझको बाहों में भींच लिया। एक ने मुंह पर हाथ था रखा तो दूसरे ने आंचल खींच दिया। नारी के सम्मान को मिलकर तार तार सा कर डाला। मर्यादा के आंचल को फिर जार जार सा कर डाला। मारा है मुझको, पीटा है, बालों से मुझको घसीटा है। बर्बरता की फिर सारी सीमाओं को तोड़ दिया। उन घनी अंधेरी सड़कों पर मरने को मुझको छोड़ दिया। सन्नाटे में चीख रही थी, खून से लथपथ हो खाया। सबने थी तस्वीरें खींची पर कोई मदद को ना आया। कोई मदद करो, कोई तो मदद करो। चीख चीख कर चीख भी मुझसे रूठ गई। जब होश में आई तो इस निष्ठुर समाज की बातें सुनकर टूट गई। परिवार की बदनामी होगी, सब मुझको ये समझाते हैं। ये नई उम्र के लड़के हैं, थोड़ा तो बहक ही जाते हैं। अरे भूल जाओ हुआ जो उसे, ये लड़के बच ही जाएंगे। मत भूलो कि तुम लड़की हो, सब तुम पे प्रश्न उठाएंगे। क्यों कोई नहीं था साथ में, क्यों निकली थी अकेली रात में। क्या मेकअप था, क्या गहने थे, क्या छोटे कपड़े पहने थे। इन प्रश्नों की भूल भुलैया में सच्चाई कहीं खो जाती है। सब भूल जाओ कहने वालों, क्या शर्म तुम्हें नहीं आती है। भूलो कैसे उन रातों को, मुझको छूते उन हाथों को। कैसे भूलूं उन तकलीफों को, रूह से निकली उन चीखों को। मेरे शरीर की चोट तो बस कुछ दिन में ही भर जाएगी, लेकिन मन की पीड़ा तो ताउम्र मुझे अब रुलाएगी। सब भूल जाओ कहने वालों, ये आखिरी गलती आपकी भी हो सकती है। कल सड़क पे बेसुध बहन या बेटी, माफ करना आपकी भी हो सकती है। इस एहसास से बढ़कर कोई दर्द नहीं हो सकता है। जो नारी का अपमान करे वो मर्द नहीं हो सकता है, वो मर्द नहीं हो सकता है। जब सजा मौत की लागू होगी सारे दोषी लड़कों पर,
फिर कोई लड़की नहीं मिलेगी खून से लथपथ सड़कों पर। तो आओ प्रण लो मेरे साथ और यही आह्वान करो, अपनी मर्यादा को समझो, अपनी मर्यादा को समझो, नारी का सम्मान करो, नारी का सम्मान करो, नारी का सम्मान करो। थैंक यू फॉर लिसनिंग फ्रेंड्स, थैंक यू।